नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। मध्य प्रदेश से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। कमलनाथ के गढ़ में कमल ने जीत अर्जित की है। जी हां, कमल किसका निशान है? भारतीय जनता पार्टी का। बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस को, क्योंकि कमलनाथ को एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो यहां पर उनको बड़ा झटका यह लगा है, क्योंकि वहां पर थे उपचुनाव, नगर निकाय के उपचुनाव। कुल मध्य प्रदेश में 13 सीटों पर उपचुनाव थे, लेकिन यहां पर एक तरफा छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का क्षेत्र कहा जाता है, जहां से वो आते हैं, और वहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और ये कोई 19-20 के आंकड़े से नहीं, बल्कि ज्यादा वोटों के मार्जिन से, सैकड़ों वोटों के मार्जिन से एक नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को एक तरफा वोट मिला है। एक तरफा वहां की जनता ने बीजेपी के हक में वोट किया है। यहां पर अगर बात की जाए, कमलनाथ लगे हुए थे जोरों शोरों से, उन्होंने अपील भी की थी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहां पर बड़ा झटका उनको लगा है और उनकी अपील भी कांग्रेस जो यहां पर उम्मीदवार थे वहां से उनको जीत नहीं दिला पाई। दरअसल मध्य प्रदेश में नगर निकायों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला जो है वो ऑलमोस्ट बराबरी पर छूटा। हालांकि बीजेपी को 13 में से 7 सीटों पर जीत प्राप्त हुई और कांग्रेस को 6 पर। काफी क्लोज फाइट है पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए, लेकिन यहां पर मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो 13 में से 7 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं सबसे बड़ा झटका लगा है छिंदवाड़ा में कांग्रेस को, क्योंकि कमलनाथ उसी क्षेत्र से आते हैं। अपील भी उन्होंने की थी। इसके बावजूद यहां पर वार्ड क्रमांक 42 में भाजपा प्रत्याशी संदीप सिंह चौहान ने कांग्रेस के राजू स्वामी को 436 वोटों से हरा दिया। जी हां, और नगर निकाय में 436 वोटों का मतलब आप समझ सकते हैं, वो भी वार्ड मेंबर का जब चुनाव हो। यहां पर अगर बात की जाए तो केवल कमलनाथ ही नहीं, उनकी परंपरागत सीट भी है छिंदवाड़ा, बल्कि वहां के महापौर विक्रमा के निगम अध्यक्ष सोनू मांगो सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ था कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए। उसके बावजूद यहां पर जीत नहीं हुई। वार्ड ना छोड़ने के निर्देश भी थे इन सब तमाम बड़े नेताओं को। उसके बाद भी कांग्रेस को एक तरफा यहां पर हार मिलती है। वहीं पूरे चुनाव मैनेजमेंट पर इसका सवालिया निशान उठाया जा रहा है। चुनाव मैनेजमेंट को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो परासिया में कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा मरकाम जो है वो पार्टी की सीट बचाने में कामयाब रही हैं। दूसरी तरफ नंदनी मरकाम के निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव आवश्यक हो गए थे और उसमें जो है उनको जीत प्राप्त हुई है। पहले भी वहां से कांग्रेस जीती थी। वहीं सागर की बिल्हरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 में जो है बीजेपी के कमलेश गौर ने कांग्रेस के हरनाम सिंह को हराया, और इसी तरह मुरैना की जोरा नगर पालिका में वहां पर भी वार्ड क्रमांक 18 में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बहरहाल ये जो 7 और 6 सीटें तो यहाँ पर सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि बेशक क्लोज फाइट थी। पूरे चुनाव को अगर देखा जाए, उपचुनाव को, 6 सीटें कांग्रेस के पास, 7 बीजेपी के पास। कुछ दिन पहले याद कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से मध्य प्रदेश जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के क्या कहा था कि आरएसएस की इंटरनल मीटिंग हो रही है, इंटरनल सर्वे आ रहे हैं। उसमें उन्होंने पूरा डेटा दिखाया था जनवरी से लेकर के जून तक कि देखिए कहां इनको 230 की उनकी सीटें मध्य प्रदेश में। इनको पहले 105 मिल रही थी, फिर 95, 85, 70 करते करते 55 पर आ गए थे कि बीजेपी को 230 में से 55 सीटें मिल रही हैं। ऐसा ही कुछ हालांकि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने किया था। अगर बीजेपी को 230 में से 55 सीटें मिल रही हैं विधानसभा में, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों छूट गई उपचुनाव में? जनता तो वही है, वोटर्स तो वही हैं, बस केवल ये लोकल चुनाव है, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस में ही जो है यहां पर फाइट थी, मेन राइवलरी ये दोनों पार्टीज में ही थी। और मध्य प्रदेश चुनाव जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी यही दोनों पार्टियां जो हैं वो प्रमुख हैं। इन्हीं के बीच जो है वो कॉन्टेस्ट होगा। जो तीसरा यहाँ पर कोई भी दल रहेगा, उसकी कोई क्षेत्रीय दल अगर बात किए तो यहाँ पर कोई ज़्यादा पैठ है नहीं कि उनको ज़्यादा वोट मिले। तो अगर बीजेपी को 230 में से 55 सीटें, कांग्रेस जो कह रही थी, कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट जो कह रहा था कि अब तो वहां पर हालात खराब हो गए हैं बीजेपी के लिए, तो उसके बाद 13 सीटों पर जब उपचुनाव का रिजल्ट आता है तो उसमें फिर बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 6 कैसे मिल जाती हैं। हाल ही में
प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंची थी, उन्होंने भी रैली की। चुनाव को लेकर के दरअसल तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई हैं, नवंबर दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। उसके बावजूद यहां पर लोगों का जो रुझान है वो आप देख सकते हैं। इसी को लेकर के अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, वी.डी. शर्मा, उनकी प्रतिक्रिया जो है वो इसको लेकर के सामने आ रही है। वी.डी. शर्मा यहां पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में संचालित विभिन्न गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों के गढ़ छिंदवाड़ा में हुए वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने जीत का इतिहास बनाया है, क्योंकि कमलनाथ का क्षेत्र है वो और परंपरागत सीट कहा जाता है कमलनाथ का, और कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक है वहां पर। वो वोट बैंक इस बार कांग्रेस ने गंवाया है। वहीं दूसरी तरफ वी.डी. शर्मा आगे ये भी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मध्य प्रदेश के, कि दनबल, बाहुबल और गुंडागर्दी कांग्रेस का मूल चरित्र है। चुनाव में हार देख रहे कांग्रेस नेता आपा खो चुके हैं, इसलिए मीडिया और शासकीय कर्मचारियों को धमकाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पर कि जीत जाते हैं तो खुशियां मनाते हैं, लेकिन हार जाते हैं तो उसका ठीकरा किसी और पर फोड़ने लगते हैं, गुस्सा किसी और पर फोड़ने लगते हैं, और उस हार को कभी भी एक्सेप्ट कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जाता है। वहीं अब जो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से ये न्यूज़ डाली जा रही है, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। निखिल मिश्रा वो कह रहे हैं, क्रेडिट गोज टू मोटा भाई, सब जानते हैं कि उनको मोटा भाई कहा जाता है, हु विजिटेड छिंदवाड़ा। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुछ ये भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये नेक टू नेक फाइट लग रही है, तो इतना आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि 7 और 6 का आंकड़ा है। बेशक यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है, लेकिन सवाल उस चीज पर उठ रहा है जो कुछ दिन पहले लगातार कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से कहा गया था, और पूरा उन्होंने लिस्ट जो है जारी की थी। जनवरी में 105, फिर बीजेपी की सीटें घटती गई, 95, 85, 75, अभी आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को केवल 55 सीटें मिलेंगी। ये कांग्रेस का कहना था, लेकिन अब जो वहां चुनाव हुआ, अब चुनाव वहां पर रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, तो 13 में से 7 पर बीजेपी है, 6 पर कांग्रेस को हालांकि जीत प्राप्त हुई है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 9-4 होता तो और बेटर हो सकता था। ये काफी क्लोज फाइट है, 2 सीटें और जो है बीजेपी को जीतनी चाहिए थी। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर यही लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि काफी ये क्लोज फाइट है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे स्थिति जो है और साफ होती रहेगी। बहरहाल अब ये जो रिजल्ट सामने आया मध्य प्रदेश में उपचुनाव का, खास तौर पर अगर बात किए तो छिंदवाड़ा क्षेत्र, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके क्षेत्र में बीजेपी ने कमल खिला दिया है और पूरे मध्य प्रदेश में उपचुनाव में 13 में से 7 सीटों पर जीत प्राप्त की है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।